Today we start quantum mechanics. अप टू 19th सेंचुरी जो भी चीज़ें हम फिजिक्स में पढ़ते हैं उसे क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। क्लासिकल फिजिक्स को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला क्लासिकल मैकेनिक्स, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उस वक्त तक जो भी चीज़ें थी वो इन तीनों के मदद से एक्सप्लेन हो पा रही थी, बट कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो इन तीनों से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। डोमेन्स वेयर क्लासिकल मैकेनिक्स फेल्स। पहला, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ वेरी हाई, नियरली 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा, एटॉमिक रियलम। जब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड था तो क्लासिकल फिजिक्स एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था, जिसके बारे में स्टडी करने के लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आया एवं एटॉमिक रियलम। एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन क्लासिकल फिजिक्स नहीं कर पा रहा था, जिन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स आया। 14 दिसंबर 19th सेंचुरी को मिस्टर प्लैंक ने एक पेपर प्रोड्यूस किया और उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताया। ब्लैक बॉडी हम उसे बोलते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन को इमिट करे और डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे, और जो रेडिएशन वो इमिट करते हैं वो पार्टिकल के फॉर्म में होते हैं, और वो पार्टिकल पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं जिन्हें हम क्वांटम एनर्जी भी बोलते हैं। फर्स्ट टाइम मिस्टर प्लैंक ने ही E=h का फॉर्मूला दिया। इन 1905 अल्बर्ट आइंस्टीन एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अप्लाइंग प्लैंक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को दिया। एंड इन 1913 नील्स बोर gives Bohr atomic model by introducing quantum condition on angular momentum। नील्स बोर ने जो रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया एटॉमिक मॉडल था उसकी कमियों को एक्सप्लेन किया। इन 1923 एच कॉम्पटन ने कॉम्पटन इफेक्ट दिया। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक एक्सरे को इलेक्ट्रॉन से कोलैप्स कराया, और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि अभी तक हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते थे, लेकिन उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि एक्सरे जो है वो पार्टिकल नेचर शो करता है। 1927 डेविएशन जर्मन इफेक्ट आया, और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि पार्टिकल हैव वेव नेचर। जिन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताया था आइंस्टीन, जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बताया था बोर, जिन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था, जबकि प्लैंक्स, आइंस्टीन और बोर के अकॉर्डिंग जो वेव है वो पार्टिकल नेचर शो करता है। हाइजेनबर्ग और इरविन श्रोडिंगर इन 1925 एंड इरविन श्रोडिंगर इन 1927। हाइजेनबर्ग ने मैट्रिक्स मैकेनिक्स के बारे में एक्सप्लेन किया, और इरविन श्रोडिंगर ने वेव मैकेनिक्स के बारे में एक्सप्लेन किया। प्लैंक्स, आइंस्टीन, बोर के द्वारा जो मॉडल दिया गया
इस चीज़ों को हम ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं, जबकि हाइजेनबर्ग और इरविन श्रोडिंगर के बाद में जो भी हम स्टडी किए उसे हम मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं।